लाहौर कलंदर का ऑनर आपके पास यहाँ पे आया, हाँ। उसने क्या कहा? उसने कहा मैं इंटरफेयर नहीं करता। और कौन करता है? कैप्टन। एवरीथिंग कौन करता है? कैप्टन। कैप्टन। उसने साफ साफ कहा है भाई कि मैं इंटरफेयर नहीं करता भाई, ना मैं टीम बनाने में, ना मैं कुछ करने में। अगर शाहीन चाहता है प्रैक्टिस करना तो वो बंदों को कहता है प्रैक्टिस करनी है, नहीं चाहता तो नहीं करनी। वो कहता है ये प्लेइंग 11 खेलेगी, मैं साइन करता हूँ, बस सिंपल इज दैट। कोचिंग साइन करते हैं, जो ऑनर है वो बाहर बैठा है और रस्से के बाहर है, कप्तान रस्से के अंदर है और सारे डिसीजन लेने हैं कप्तान ने। वो मैं इस पे एग्री करता हूँ कि कप्तान का डिसीजन लेने में 99% रोल होना चाहिए, मगर वो कबूल भी करना चाहिए। दोस्तों, तीन बड़ी अपडेट है क्रिकेट के हवाले से। एक में खुशखबरी है, लेकिन एक में तो बहुत बुरी न्यूज़ है दोस्तों। स्पेशली पाकिस्तान की इमेज पर बात करें तो पाकिस्तान का नाम डुबोया जा रहा है, ये न्यूज़ आप चेक कर सकते हैं। यानी पीएसएल में जो प्रॉब्लम थी वही प्रॉब्लम अब पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की जो टी20 की सीरीज़ है, वही सेम प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेगी। यानी डीआरएस ही नहीं है जी। आप चेक करें, पहले नेशनल लेवल पर ये हम इंसल्ट फील कर रहे थे, लेकिन अब इंटरनेशनल लेवल पर हम ये इंसल्ट फील करेंगे। यार मुझे बहुत दुख हुआ, यकीन करो मुझे, मैं ये वीडियो बनाते हुए बुढ़े बहुत शर्म आ रही है। काम है, वीडियो तो बनानी ही बनानी है, अपडेट देना बहुत ज़रूरी है आपको। यानी डीआरएस ही नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इतनी जुर्रत ही नहीं, इतना जिगरा ही नहीं है कि हम अगर एक कंपनी नहीं आ रही पाकिस्तान में, कोई दूसरी कंपनी को इनवाइट कर लें, दूसरी नहीं आ रही तीसरी को किसी और से हम बात कर लें, लेकिन अपने इमेज को डाउन होने ना दे। लेकिन मीडिया पर आप चले जाओ, पाकिस्तान, मैं क्या बोलूं यार। डीआरएस नहीं है। आपने देखा फाइनल मैच में जब वो कोयटा ग्लेडिएटर का कैप्टन साउशकिल आउट ही नहीं था, यानी बल्ला उसका जमीन पर लगा था, इतना गैप था बल्ले और गेंद के दरमियान, वो पवेलियन लौट कर चला जाता है और इतना गुस्से में जाता है, जाते ही हेलमेट फेंक कर मारता है, ठोकर मार रहा होता है, लड़ाइयां कर रहा होता है। लेकिन क्यों, किस वजह से कर रहा होता है? उसको गुस्सा किस पर होता है? ऑफ कोर्स पीसीबी पर गुस्सा है, पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट पर गुस्सा है, क्योंकि उसको ना हक आउट दिया गया था। मैं बात कर रहा हूं शाउस्किल की, आपने देखा था आउट नहीं था, लेकिन उसको आउट दे दिया गया था। रीजन क्या थी? डीआरएस ही नहीं है, यानी वो रिव्यू की तरफ जा ही नहीं सकता। यही सेम प्रॉब्लम हमको फेस करने को मिलेगी पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। दूसरी बड़ी अपडेट है दोस्तों, साइम अयूब को मुबारक हो पाकिस्तानियों। साइम अयूब को अवार्ड दिया गया है आईसीसी की तरफ से, आईसीसी ओडीआई आईसीसी ऑफ द ईयर का। साइम अयूब ने 2024 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, स्पेशली ओडीआई फॉर्मेट की बात करें तो सिर्फ 9 इनिंग्स खेली थी। 9 इनिंग्स में साइम अयूब ने 3 सेंचुरी लगाई थी और एक 50 भी साथ में लगाई थी, और जो सेंचुरी लगाई थी अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ लगाई थी। साइम अयूब की जो एवरेज बनती थी वो बनती थी ओडीआई फॉर्मेट में 9 इनिंग में ऑलमोस्ट 65 की एवरेज बन रही थी, और स्ट्राइक रेट 100 प्लस का स्ट्राइक रेट था। 2024 में साइम अयूब आग उगल रहा था दोस्तों, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज क्यों ना हो, चाहे वो जिम्बाब्वे में, जहां भी जाकर खेल रहा था, साउथ अफ्रीका में, साइम अयूब बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ और अपनी टीम को मैचेस जितवा रहा था। ओडीआई में साइम अयूब ने 2024 में एक नया ही नाम बना लिया था दोस्तों। जो तीसरी अपडेट है उस पर तो यकीन करो थोड़ा सा अजीब ही फील हो रहा है। सबसे पहले आप देखें, ये कुछ ऐसे लोग होते हैं स्पेशली जो पाकिस्तान में मौजूद हैं कि जिसको अल्लाह ताला इज्जत दे देना उनको हजम नहीं होती। यानी जैसे कुत्ते को खीर हजम नहीं होती ना, अगर किसी को इज्जत मिल जाए ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो दूर बैठकर जलते रहते हैं, हसद करते हैं, आग निकाल रहे होते हैं अपने मुंह से भी और पीछे से भी। लेकिन आप पहले ये वीडियो देखिए, आपको अच्छे से पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। शाहीन शाह अफरीदी को देखें भाई, आपने माना आपने पीएसएल का तीसरा टाइटल जीत लिया, ये पोज क्या मार रहे हैं? टोटल रोहित शर्मा की कॉपी की हुई है। 3 ट्रॉफीज बेड पे लगाई हो भाई, उनकी ट्रॉफी जो थी वो चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप की थी, आपने पीएसएल की लोकल ट्रॉफियां लगाई हुई। देखा आपने दोस्तों, ये बात कर रहे हैं शहनशाह अफरीदी के रिलेटेड। कोई इससे पूछे पहले तो इसको झंझोड़े कि भाई शहनशाह अफरीदी पाकिस्तान टीम का कब कप्तान बना था, कितने टाइम के लिए कप्तान बना था? क्या सिर्फ एक ही सीरीज के लिए कप्तान बना था शहनशाह अफरीदी? उसको प्रॉपर चांस तो दिया जाता। फिटनेस के नाम पर शहनशाह अफरीदी को साइड पर कर दिया, लेकिन इसकी फिटनेस आपने देखी है शहनशाह अफरीदी की? बैक टू बैक मैचेस खेल रहा है पीएसएल में यार। इसने जो 4 फाइनल खेले हैं वो बैक टू बैक ऑलमोस्ट खेले हैं। जो लास्ट था ना इसका मैच, उसमें एक दिन की रेस्ट थी,
फिटनेस तो चेक करें। कंटिन्यू ये 12 से 13 मैचेस खेलने लग रहे हैं, लेकिन आप ये ऐसे कैप्टन पर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हो जो ना तो वो पाकिस्तान टीम का कैप्टन बना है। अगर वो कैप्टन बनता तब तो वो बोलता ना, अब वो तो कैप्टन ही नहीं बना, तो खाली शहनशाह अफरीदी की परफॉर्मेंस पर आप तो बात ना करो, पूरी टीम पर आप क्वेश्चन मार्क उठाओ। अगर कप्तान होता ना तब वो आप ऐसी बात कर सकते हो कि भाई 3 ट्रॉफी ये पीएसएल की जीत गया है, पाकिस्तान के लिए नहीं जीता है। भाई क्या अकेला मैदान में उतरा हुआ शहनशाह अफरीदी, बाकी बहनें क्या कर रही होती हैं उधर? ये सोचना चाहिए इंसान को कि शहनशाह अफरीदी को कप्तान बनाया ही नहीं गया, तो फिर ये क्वेश्चन भी नहीं उठाना चाहिए कि आईसीसी की कितनी ट्रॉफी है शहनशाह अफरीदी के पास। आईसीसी की ट्रॉफी कैसे होगी, वहां पर ये कप्तान ही नहीं है। तो ये जहां पर कप्तान है उसकी तो पिक्चर ये जरूर डालेगा। ऊपर से शहनशाह अफरीदी ने ऐसे बंदों को के लिए स्पेशल कोई ट्रीटमेंट रखा हुआ है, इंजेक्शन ठोकर चला जाता है शहनशाह अफरीदी। कभी कहता है शहनशाह अफरीदी स्पेशली आंखें चाहिए, मैं वही शहनशाह अफरीदी हूँ, मेरी परफॉर्मेंस ऊंच नीच हो जाती है। सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज तो आई थिंक मैंने भी शहनशाह अफरीदी को किया हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है जब वो अच्छा काम कर रहा हो उसको भी बंदा भूल जाए, उसको भी अपनी पर्सनल दुश्मनी में शामिल कर ले। शहनशाह अफरीदी ने पीएसएल में लास्ट के जो स्पेशली मैचेस थे उसमें शहनशाह अफरीदी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। स्पेशली अगर बात करें शहनशाह अफरीदी के जो पिछले 1-2 सीजन गुजरे हैं, जो लास्ट सीजन गुजरा है जब बॉटम पर फिनिश किया था, शहनशाह अफरीदी के पास अच्छे प्लेयर नहीं थे प्लेइंग 11 में, जिस वजह से ये पहले भी बैटिंग करने के लिए आ जाता था। लेकिन इस सीजन में शहनशाह अफरीदी पहले बैटिंग करने के लिए नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इन लोगों के पास प्रॉपर ओपनर थे, प्रॉपर इनके पास मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, जिस वजह से जरूरत ही नहीं पड़ रही थी शहनशाह अफरीदी आकर बैटिंग करे। आपने देख लिया होगा शहनशाह अफरीदी को फुल अथॉरिटी दी गई थी टीम ओनर की तरफ से कि जो कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ शहनशाह अफरीदी कर रहा है। ये क्या नाम इसका, सिकंदर रजा का भी स्टेटमेंट सुना आपने कि शहनशाह अफरीदी खुद फ्रंट पर आकर लड़ना चाहता है। क्यों लड़ना चाहता है? कि वो जो प्रेशर है, जो अगर उसमें ऊंच नीच हो जाए, मेरे पे क्वेश्चन मार्क उठाए जाए, ना कि मेरे टीम के प्लेयर पर क्वेश्चन मार्क उठाए जाए। शहनशाह अफरीदी के रिलेटेड उनके टीम के जितने भी प्लेयर हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन बहुत से लोग शहनशाह अफरीदी के अगेंस्ट हैं। स्पेशली 2024 में हमने देखा शहनशाह अफरीदी को लेकर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क उठाए गए थे कि भाई ये कप्तान सही नहीं है, तुक्का लग गया, राशिद की वजह से ये है। यानी जो जिसके दिल में जो बात आई वो शहनशाह अफरीदी पर चिपका दी। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूँगा स्पेशली शहनशाह अफरीदी के रिलेटेड, क्या आपको भी लगता है अगर पाकिस्तान टीम का कप्तान होता है एक टाइम के लिए, यानी चलो यार आप इसको 2 साल तो दो, कम से कम 2 साल नहीं दे रहे, 1 साल में आप कुछ सीरीज तो में आजमा कर तो देखो, लेकिन शहनशाह अफरीदी को फौरन रिमूव कर दिया जाता है, तो फिर वो कैसे परफॉर्मेंस दे? शहनशाह अफरीदी वैसे टूट गया था, बदले के चक्कर में पड़ गया था, जिस वजह से अपनी परफॉर्मेंस भी वो उस तरीके से नहीं दे पा रहा था। लेकिन अब उसको रियलाइज हो गया है कि हमने क्या करना है, टीम को कैसे लेकर चलना है। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।